जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। इस बार आतंकी एक स्कूल में घुसे और 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। इस वारदात में भी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत। आम नागरिकों को फिर बनाया निशाना। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बार आतंकियों ने श्रीनगर में ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों शिक्षकों की मौत हो गई। इसमें एक महिला प्रिंसिपल सपिंदर कौर हैं, जबकि दूसरे शिक्षक का नाम दीपक चांद है। जी अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आतंकियों ने मंगलवार को 3 लोगों की हत्याएं की थी। इन दिनों आतंक का ये नया ट्रेंड है, जिसमें आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। जाहिर तौर पर पाकिस्तान कश्मीर में लौट रहे अमन चैन से घबराया हुआ है और इस तरह की घटनाओं से कश्मीर में दहशत फैलाना चाहता है। तो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। जबकि बीजेपी हाल के दिनों में हुई आतंकी वारदातों को तालिबानी तरीका बता रही है। और ये एक बिल्कुल तालिबानी डिजाइन है, जिस तरीके से वो कुछ दूसरे कम्युनिटीज की हत्या करते हैं, ये उसी का एक तरीका अपनाया जाता है। बता दें, 5 दिनों के अंदर आतंकवादियों ने 7 आम नागरिकों को निशाना बनाया है और इन घटनाओं में द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा साफ समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर दुख जताया। प्रधान ने ट्वीट किया और लिखा कि आतंकवादियों द्वारा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक और श्रीनगर के अन्य नागरिकों की कायराना हत्या के बारे में सुनकर बेहद स्तब्ध हूं। कट्टरपंथियों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए ये हमले न केवल उनके विश्वासों के खोखलेपन को उजागर करते हैं, बल्कि यह घाटी में सामान्य स्थिति के कारण सीमा पार उनके आकाओं की उबलती कुंठाओं को भी प्रकट करता है। आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब बात उस शख्स की जिन्हें अपने सियासी सफर में सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो गए। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी शख्सियत अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी 21 ही आंकी जाती है। अब सांसों पर नहीं गिरेगी गाज। आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। मिशन उत्तराखंड का आगाज। केंद्र में जो सरकार है वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। 20 साल का हो गया मोदी राज। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। यूं ही नहीं 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 7 अक्टूबर 20 साल बाद वही तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से सियासत में सेवा की शुरुआत की थी। इस सफर का आगाज 2001 में हुआ था और तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री हैं और गुरुवार को सेवा के 21वें साल का आगाज देवभूमि से किया। मतलब एक साथ दो काम। एक तो जनता की सेवा में 21वें साल की शुरुआत, दूसरा उत्तराखंड चुनाव का शंखनाद। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से गई जान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बेहद कम समय में भारत ने सुविधाएं तैयार की। मसलन सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क, मास्क और किट्स के आयातक से निर्यातक बनने का सफर, देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान। आप खुद सुनिए टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। कोरोना के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में तेजी से टीकाकरण और ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण बेहद अहम काम है। एक संक्रमण से बचाएगा तो दूसरा मौत को हराएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करते हुए देवभूमि से देश को बड़ा तोहफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया। नड्डा की नई टीम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 80 सदस्यों के अलावा 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विभिन्न विधानसभा एवं विधान परिषद में विधायक दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। तो राजस्थान से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम शामिल हैं। वहीं सांसद जसकौर मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के साथ ही प्रवक्ता के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के बीजेपी प्रभारी के तौर पर अरुण सिंह के नाम शामिल किए गए हैं। भूपेंद्र यादव हरियाणा से और अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से कार्यसमिति सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा अरुण चतुर्वेदी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है। दबंग खान सलमान खान का उनकी मां के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अपनी मां के साथ और ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान जिस तरह से अपनी मां का ध्यान रख रहे हैं उससे लोगों के दिलों को छू लिया है। किसानों के देसी जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ किसान खेत में काम कर रहे हैं और वहां उन्होंने एक बाइक खड़ी की जिसमें वो मूंगफली को पेड़ से अलग करने का काम कर रहे हैं। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उपचुनाव के दंगल के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों के नामों का ऐलान होने के साथ ही रण की तस्वीर साफ हो गई है। वल्लभनगर और धरियावद से किसे मिलेगी जय, देखिए रिपोर्ट। दंगल के दावेदार तय। वल्लभनगर और धरियावद का रण। अभी अप्रैल में 3 जगह चुनाव हुए, आपने देखा क्या परिणाम रहे। 42,000 वोटों से हम जीते सहाड़ा। 21.5% वोटों का इजाफा हुआ वहां 2018 के जनरल इलेक्शंस में। मरुधरा की दोनों सीटों पर उपचुनाव में रणबांकुरे तय होने के साथ ही दावों का दौर भी शुरू हो गया है। वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड चला और यहां से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है। तो धरियावद सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे का टिकट काट दिया। आपको बताएंगे दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी, लेकिन पहले देखिए रण से पहले जीत के दावों की झड़ी। फोर्ब्स की 2021 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 14वें साल नंबर 1 भारतीय अरबपति बने हुए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का है। फोर्ब्स एशिया के अक्टूबर और फोर्ब्स इंडिया के नवंबर के संस्करण में 100 भारतीय अमीरों की सूची जारी की गई, जिसमें यह भी बताया गया है कि पिछले 1 साल में सूची में शामिल 100 अमीर लोगों की संपत्ति में करीब 50% का इजाफा हुआ है। चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कदम बढ़ा रही है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप।